हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है जी, टाइटल है क्रेजी रिच इंडियंस। अच्छा क्रेजी क्रेजी रिच रिच इंडियन। इंडियंस। और इंडिया में वैसे अमीर लोगों की कमी नहीं है, बहुत एग्जैक्टली। ही ज़्यादा अमीर लोग हैं। और इस टाइम पे तो भाई एशिया के अमीर तरीन घर के अंदर शादी भी चल रही है। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से अमीर लोगों का बताया गया है। और अगर आप लोगों ने चैनल को और कौन कौन सब्सक्राइब से नहीं किया क्रेजी हुआ तो हैं। सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और अगर किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन या रिव्यू चाहिए तो आप लोग वो भी हमें बता इंस्टाग्राम सकते पे हैं। हम रिहाना को 50 करोड़ रुपए दिए गए परफॉर्मेंस के लिए। पूरे 50 बॉलीवुड को इनवाइट किया करोड़। गया। बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग भी उधर मौजूद थे और रिपोर्ट अगर 50 करोड़ इंडिया का 50 करोड़ है तो पाकिस्तानी मेरे ख्याल से एक अरब अरब एक कोई अरब सम 25 करोड़ समथिंग इतने बनते हैं। ओ भाई साहब, इतना पैसा नहीं, मारो अंबानी मुझे, मारो मुझे। 800 करोड़ रुपए खर्च करे गए, वो भी एक प्री आठ वेडिंग फंक्शन के लिए। सौ अब ये तो करोड़ अंबानी थे, पर आप इसको देख 800 800 करोड़ करोड़ इंडियन रुपीस खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग पे। ओ, प्री वेडिंग पे, अभी शादी नहीं हुई शुरू, प्री यार। वेडिंग पे। ये है प्रिवाना साउथ लग्जरी अपार्टमेंट्स गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में। इस ओके। प्रोजेक्ट को बनाया था DLF गुरुग्राम ने। नया इसमें इनका 4 वो टावर्स नया और प्रोजेक्ट है हमारा। 1133 घर हैं। 3 दिन के अंदर ये सारे घर बिक गए। एक घर की है? एवरेज कॉस्ट क्या थी? 7 करोड़। 3 दिन में DLF ने 7,200 करोड़ रुपए कमाए। 70 to 100 crore is what you've raised in भाई your मामला new थोड़ा project गड़बड़ in है। less than 72 hours. कुछ समझ नहीं आ ये रहा। घर आपको सस्ते लगेंगे जब आप इनको दूसरे लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से कंपेयर करोगे। Okay. जैसे DLF का कमिलियस प्रोजेक्ट गुरुग्राम में, जहाँ एक घर की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। एक घर की कीमत 7। एक मूवी थिएटर, क्लब, फुल बॉक्सिंग रिंग के साथ एक जिम और एक इंडोर हीटेड पूल। ये बस कुछ अमेनिटीज हैं जो DLF कमिलियास में मौजूद है। वेलकम टू द लाइव्स ऑफ क्रेजी रिच इंडियंस। ओह ओह राज भी कैसा वो हाँ। क्रेजी हाउसिंग की रहा। डिमांड इतनी ज्यादा है इंडिया में कि डेवलपर्स के पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं है। प्रशांत ठाकुर जो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा पागलपन 10 सालों में नहीं देखा। इन लग्जरी अपार्टमेंट्स की वजह से DLF के शेयर हमने भी प्राइसेस नहीं भी बढ़ देखा। गए। That is correct. ये लग्जरी इकोनॉमी बस अपार्टमेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि घड़ियां और गाड़ियों के बारे में भी है। पिछले साल मर्सिडीज ने हाई यार सच बताऊं तो इस टाइम पे इंडिया के पास, इंडियन लोगों के पास इतना पैसा आ चुका है ना, वो इन चीजों पे अब उड़ाते हैं पैसा। मतलब अब पैसा बहुत है इंडिया के पास। बेस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड करी। I think 23 was a great year for us. Oh. Another best ever year in our history. HSBC ने अपना ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, वो भी विराट कोहली के विराट साथ कोहली अल्ट्रा का- रिच इंडियंस को अपनी Nice. प्राइवेट बैंकिंग फैसिलिटीज बेचने के लिए। और इन्हीं लोगों के लिए कई मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव क्लब्स भी खुल रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में। जैसे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में ताज द पैलेस। चेम्बर्स, जिसकी मेंबरशिप The की Chambers. कॉस्ट क्या है? ज्वाइनिंग फी है 25 लाख और एनुअल फी है 3 लाख। तो ये लग्जरी इकोनॉमी हमारे देश में एकदम से इतनी बूम कैसे कर रही है और इसका क्या असर पड़ेगा हमारे देश पर? ये कोई सीक्रेट नहीं है कि हम सबकी मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशन होती है और हम सभी लोग कोई ना कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, पर इसके लिए अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करना जरूरी है। चाहे हम एंटरप्रेन्योर हो, हमारी सैलरी हो, या फिर हम एक फ्रीलांसर। फ्रीलांसर कॉलेज में हमें ये तो सिखाया जाता है कि हमें एक अच्छी सैलरी की जॉब मिलेगी कैसे, पर अपने पैसे को ग्रो कैसे करें ये नहीं ये सिखाया नहीं जाता। सिखाया। अब कई मिडिल क्लास इंडियंस की इनकम बढ़ रही है, तो उनके लिए जरूरी है अपनी नॉलेज गैप फिल करना, जिसके लिए कई फिनटेक्स आ रही है हमारी इकोनॉमी में। जैसे हमारे देश में कितने करोड़पति हैं? पिछले साल करीब 2 लाख लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया हमारे देश में। ये मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, वेल्थ की नहीं। इनकम और वेल्थ में फर्क होता है। बिल्कुल। इनकम देखते हैं कि आपको कितना पैसा मिला, जैसे सैलरी, हम्म जबकि वेल्थ आपकी प्रॉपर्टी, गोल्ड और इन्वेस्टमेंट्स को भी कंसिडर करती है। पर वेल्थ का डेटा इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम इनकम की ही बात करेंगे। अब आप में से Okay. कई लोग को 2 लाख का नंबर कम लग रहा होगा, पर आप कहोगे कि कई लोग हैं जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते पर वो करोड़पति हैं। तो ठीक है, ये बात मान भी ली, तो 2 लाख करोड़पति नहीं तो कितने होंगे? 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख। एक सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि क्योंकि अब बैंक्स बेटर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस वजह से अपना पैसा छुपाया इतनी आसानी से नहीं जा सकता। इसीलिए 2 लाख करोड़पतियों का नंबर इतना गलत नहीं होगा। दूसरा तरीका है रिलेटिव 2 बेसिस पे, लाख यानी कि ये देखना करोड़पति। कि टॉप 10% और टॉप 1% इंडिया में कौन कौन आता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है
जो प्राइम मिनिस्टर को सलाह देती है कि उनको कैसे डिसीजन लेने चाहिए। इस काउंसिल ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी और गेस करो कि आपकी मंथली इनकम क्या होनी चाहिए जिससे आप टॉप 10% में आ जाओगे इंडिया के। 3 सेकंड देता हूँ आपको। 10 लाख 25,000। और हैं बस अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 है तो कंग्रेचुलेशंस, आप इंडिया के टॉप 10% में आ गए हैं। ये नंबर कम लग रहा है तो दूसरी रिपोर्ट देख लेते हैं। Okay. वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 10% में आने के लिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। इंडिया में मोस्टली सभी 1 लाख? बिजनेसेस इस टॉप 10% पॉपुलेशन को ही टारगेट कर रहे हैं। इसको कहा जाता है पावर लॉ। पावर लॉ का मतलब है जहाँ बहुत कम लोग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। कुणाल शाह जो क्रेड के सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा था कि ई कॉमर्स इंडिया में मोस्टली कुछ पिन कोड से ही किया जाता है। ये हो गया हैदराबाद का जुबली हिल्स, मुंबई का बैंड्रा वेस्ट या फिर हाँ। बेंगलुरु का कोरमंगला। ब्लूम वेंचर्स जो एक वेंचर कैपिटल कंपनी है, उन्होंने कहा कि भले ही हमारे देश में करीब 30 करोड़ परिवार है, पर उनमें से बस 10% यानी कि 3 करोड़ परिवार के पास ही मेनली परचेजिंग पावर है। जैसे पूरे हमारे देश में करीब 3 करोड़ परिवारों के पास ही वाईफाई कनेक्शन है, गाड़ी है, क्रेडिट कार्ड है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स है। 6 करोड़ डीमैट यूजर जरूर है, पर बस 3 करोड़ के पास ही 10,000 से ज्यादा रुपए उनके अकाउंट में। तो अगर आपको कोई बिजनेस करना है, इस टॉप 10% को टॉप टारगेट 10 जैसे जोमेटो से पूछ लो। जोमेटो के 5% कस्टमर्स उनके Zomato. 45% ऑर्डर्स के लिए जिम्मेदार है। पर क्या आपको लगता है कि ये टॉप 10% पॉपुलेशन गुरुग्राम में लग्जरी अपार्टमेंट खरीद रही है? नहीं, वो नहीं टॉप 1% है। ये टॉप 1% पॉपुलेशन ही है जो ओह। फॉरेन कंट्री जाती है घूमने के लिए और जो आईफोन्स और खरीदती है। iPhone। जैसे पिछले साल 90 लाख आईफोन्स बिके थे हमारे देश में, जो हमारी पॉपुलेशन के 1% से कम 90 है। लाख। जो भी आप शार्क टैंक पर D2C ब्रांड्स देखते हो ना, उनका धंधा तभी चलेगा जब ये टॉप 1% लोगों को उनकी ब्रांड्स पसंद आएंगी। और जो भी ब्रांड्स लॉन्च हो रही हैं, चाहे वो स्नीकर ब्रांड हो, लग्जरी सूटकेसेस या फिर वेडिंग वीडियो की कंपनीज, वो इसी सेगमेंट को टारगेट करना चाहती है। इस टॉप 1% की वजह से लग्जरी ब्रांड्स की सेल जैसे अर्मेस, लुई वुइटन और क्रिश्चियन डियोर की सेल्स 4 Dior। साल में दुगनी हो गई है। यही रियलिटी है हमारे देश की। हमारे देश की भले ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर उतने लोग जिनके पास स्पेंडिंग पावर है, उनका नंबर एक यूरोपियन कंट्री की पॉपुलेशन जितना है। वीर दास ने अपने कॉमेडी शो में कहा था, देयर आर 2 इंडियाज। I come from which India? I come from 2 Indias. पर ब्लूम वेंचर्स के हिसाब से 2 इंडिया नहीं बल्कि 3 इंडिया। 3 अब इंडिया। इनकी डेफिनेशन अलग है, पर इस वीडियो के लिए मैंने डिफाइन किया है कि इंडिया 1 है टॉप 1% इंडियंस का, इंडिया और 2 है 10 टॉप 10% इंडियंस का, और फिर इंडिया बाकी 3 है जो rest। दोनों कैटेगरीज में नहीं है। सारे अगर आपको एक बाकी अच्छा सारे business के। चलाना है, तो टॉप 10% को टारगेट कर। प्रीमियम बिजनेस चलाना है तो टॉप 1% को। और ये टॉप ओह। 1% इंडियंस रहते कहाँ हैं? मेनली इंडिया के 8 बड़े शहरों में। दिल्ली NCR, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मुंबई, शहरों में चेन्नई, रहेंगे ना। हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद और बेंगलुरु। पर ये मत ओह। समझना कि टॉप 1% इंडिया इन शहरों में ही रहता है। पिछले साल 60% आईफोन्स टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बिके थे। गौर से देखो नहीं, फिर हाथ में ओह पर ये नहीं, रोलेक्स एक लग्जरी Nice यार, cute। रायपुर में अपना स्टोर खोला है। लग्जरी रिटेलर बुल्गारी ने अपनी वॉचेस और ज्वेलरी की एग्जीबिशन लखनऊ में करी। थाईलैंड की एक लग्जरी ब्रांड लोटस द Lotus वीवर ने Jewelry। लुधियाना में एक एग्जीबिशन करी। कई प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी अब इन शहरों में एंटर करना चाहती हैं। प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स अमीर लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, जिसके बदले में उनको एक फी मिलती है। ऐसी कंपनीज टॉप 1% को टारगेट नहीं करती, बल्कि टॉप 1% की भी एक छोटी सी लेयर को टारगेट करती है, जिनको कहा जाता है UHNWIs, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। इन लोगों की नेटवर्थ है $30 मिलियन, यानी कि और ये इनसे भी ऊपर मुझे लगता है अंबानी आता होगा क्योंकि जिस तरीके से वो पैसा हाँ, बहा रहा 200 है बंदा। करोड़ रुपए। और पूरे हमारे देश में ऐसे 13,000 लोग हैं। पर अब कई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज ऐसे लोगों की तलाश में है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में, जैसे मोरबी, वापी, पानीपत, लुधियाना, तिरुपुर, रायपुर, देहरादून, जमशेदपुर और राजकोट। हाय हाय, तो देखा जाए यार इंडिया के अंदर भाई ये जो परसेंटेज मैं उस टाइम भी बोल रहा था, परसेंटेज बनाई दी है ना, उस हिसाब से भाई इनमें अंबानी, टाटा और वो एक और है बिरला ग्रुप और इस तरह की ये जो कुछ ऐसे ग्रुप्स है ना, ये सारे के सारे ऊपर से शुरू होते हैं और उन सब बस से ऊपर जिंदगी तो अंबानी ये लोग जी रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही आ गए गुजारा दुनिया कर में। रहे हैं।
हम तो वैसे ही दुनिया में घूमने फिरने आए मजा। बट देखा जाए तो इस टाइम पे यार इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा है, और इंडिया क्योंकि खुद भी चीजें प्रोडक्शन कर रहा है क्योंकि इंडिया में अब तो एप्पल ने भी अपना काम स्टार्ट किया हुआ है, स्टोर्स बन गए, हर चीज ईच एंड हब्स तो एवरीथिंग जाहिर सी हर बात है, वही चीज का आईटी से ही सोल्यूशन जो है ना उन्होंने तो इंडिया इस में वजह से करके लोगों के पास जो आम लोग हैं ना, उन लोगों के पास भी पैसा आना शुरू हो गया, तो लोग इस तरह की चीजें मतलब अमीर होने शुरू हुए हैं, तो फिर लोग ना वो दिखावा भी करते हैं। एग्जैक्टली जाहिर जाहिर सी सी बात बात है, है, जिसके चीज पास आप लोगे तो उसको हाँ, दिखाओगे भी। तो जिसके पास पैसा है वो चीजें खरीदेगा, फिर हाँ। अच्छी उसका जो मन चाहेगा वो खरीदेगा। तो खैर वीडियो वीडियो बहुत मजे बहुत की है, मजे की और थी। आईफोन वाला वो जोक भी बहुत मजे का था। आपके पास आईफोन है तो लाजिम से बताना। और खैर आप लोग की इस पे क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह बाय बाय। हाफिज।